When it decrease the time of the amplitude of the oscillation of the ball, हम अगर ऊपर जाके देखें तो इसकी डैम्पिंग काफी लाइट सी हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि oscillation of the ball loses, oh, oscillation of the ball loses energy due to air resistance। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फिर उसे क्या डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देख लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पे। कितना वेव लग रहा है यहाँ से लेके मिडल से जाके यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ जाके क्लोज हो रहा है। या हम एक पीक 2 सेकंड पीक ले लें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। टाइम पीरियड देखो कितना बन रहा है, 2 तो ये बनेगा जीरो ही पॉइंट बनेगा। टू है। 0.25 बन 0.3। रहा है तकरीबन। ये यहाँ से ये दो लाइंस ये इससे और दो लाइंस ये इससे कैंसिल आउट हो गई, 0.25 बन रहा है। ये देखो ना, है। ये देखो ना, दो लाइंस ये यहाँ से एक्स्ट्रा थी, यहाँ से हाँ जी, ये हाँ जी, इस लाइन से 0.1। दो लाइंस ये एक्स्ट्रा आ रही हैं। तो 0.2 और ये 5 पूरा बन जाएगा, 0.25 बन जाएगा। इज इक्वल टू 1/0.25। तो 0.25 क्या होता है, 4 हर्ट्ज होता है मिनट्स। हाँ जी, 4 फिर हर्ट्ज। उसने कहा है वाइब्रेशन रेट इज फिक्स्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऐसे वाइब्रेशन इज वाइब्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 10 हर्ट्ज। स्केच द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब हमें उसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता चल चुका है, अब कहाँ पे आना है, 4 हर्ट्ज पे आना है। तो 4 कहाँ पे बनेगा, C4 कहाँ पे बनना है। 2.5 का गैप है और 10 बॉक्सेस हैं, तो ईच बॉक्सेस को शो करोगे 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 5 बॉक्सेस करो, क्या आंसर आ रहा है। 0.25 into 5। हम्म 1.25। हमें 4 की वैल्यू चाहिए ना, तो 1.5 का फैक्टर जाना है, यानी हाफ तक तो बन ही जाएगा ना। ये तक आएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पे हाईएस्ट पीक देनी है और फिर उसको क्या कर देना है, ऐसे डाउन कर देना है। इसी तरह ये मतलब ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्योंकि जो वो हमें पता है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसकी एम्पलीट्यूड हाई होता है, देन स्टार्ट टू डिक्रीज। बाकी सब कुछ ओके। हाँ जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपकी स्क्रीन काली क्यों? प्लांट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। F/Q। फोर्स पर यूनिट लिखते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता इसके 2 मार्क्स कैसे बंदा पूरा करे। फोर्स पर यूनिट अच्छी बात है, चार्ज होते ही हो। और एरिया अराउंड अ चार्ज इन व्हिच यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन द लाइक बॉडीज एंड ये नहीं, क्या फोर्स पीछे पर मार्किंग यूनिट स्कीम में तो सिर्फ इतना ही लिखा होता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा होता है। Anyhow, moving on to the next one, we have
उसमें उसने पूछा हुआ है शो कंडक्टिंग plates that are in vacuum. These plates are separated by a distance of 6.7 centimeter and have a potential difference of 430 volts between them. स्पीड भी उसने हमें दी हुई है, वोल्टेज भी उसने हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस भी उसने हमें दिया हुआ है। ओके, वी ओवर डी का फॉर्मूला भी लग सकता है। फोर प्लेट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द प्लेट। तो हमारे पास 6.7 है, 430 है, तो हमें पता है वर्टिकल लाइंस कहाँ पे जाएंगी, किस तरफ पॉइंट करेंगी, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। क्योंकि ऊपर प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव। आ गया। देन हमारे पास है हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई इज इक्वल्स टू वी ओवर डी का वी फॉर्मूला ओवर डी। लगेगा हमारे पास। वी उसने हमें दिया हुआ 430, डी उसने 6.7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 10⁻⁻² पुट कर देंगे। 6.4 into 10 is 6.4 into 10 is power 3. 42। 6.4 to राउंड ऑफ होके वही रह जाएगा हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। उसने कहा इलेक्ट्रॉन travels at a speed of 2.6 towards the region between the plates as shown. Draw the path of the electron that it moves between the वो। तो एंड पॉजिटिव बियॉन्ड, प्लेट है हमारे बिटवीन। पास। तो हम्म, थोड़ा सा कर्व डाउनवर्ड्स को होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास जो है वो यूं होता है, हमें कलर नहीं, चेंज कर डाउनवर्ड्स देना होगा या चाहिए। अपवर्ड्स होगा? हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, डाउनवर्ड्स लग रही हैं, तो पॉजिटिव टू उसने ऊपर की तरफ सोच जाएगा, तुमने डाउनवर्ड्स पर नीचे हाँ, बोला। वो मैंने बाद में रियलाइज है कि इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऊपर को जाएगा हल्का सा। पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, उसने हमें बोला हुआ है कि फिर ब्लैक हो गया ना। नहीं। फिर है हमारे पास उसने बोला हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ अप्लाइड टू द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवल अनडेविएटेड थ्रू द रीजन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर तो वैसे नॉर्मली कहते हैं, बट हमें चूंकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन इनटू द पेज होगा। इनटू द पेज कौन सी होती है, क्रॉस होती है, डॉट होती है? इनटू द पेज, क्रॉस। और हमें क्या लगाना है, क्योंकि एफ इजिकल्स टू क्यू ई एंड एफ इजिकल्स टू जो है क्यू वी बी, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड में जाता है। तो हम जब इनटू द पेज अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स कौन सा रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इनटू द पेज लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो रूल। एफ वुड बी कैंसल्ड आउट उसके अंदर, और वो इट वुड गो अनडिविएटेड जाना चाहिए, ट्रेवल्स टू अनडिविएटेड। फिर उसने बोला है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टू फील्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हाइल द इलेक्ट्रॉन पाथ इज अनडिविएटेड। वो हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, so they would cancel out each other when magnitude of forces are equal। फिर उस समय क्या क्या डिटरमाइन द बी की वैल्यू, ये भी हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस भी किया था। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई बी। इज इक्वल्स टू क्यू वी, ये बी। कैंसिल आउट हो गया। ई इज इक्वल्स टू वी इंटू पी, हमें बी बी। बी चाहिए, तो वी सॉरी ई ओवर ई ओवर वी बी। हो जाएगा। ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, हाँ 6.4 इंटू रेज पावर 3। वी की वैल्यू हमारे पास कितना था, 430।
वी वेलोसिटी है ये। ओ टू सॉरी सॉरी पॉइंट सॉरी, सिक्स हाँ। इंटू टेन इज पावर सेवन। तो बी का यूनिट तो हमारे पास टेस्ला होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो क्या। 2.46 into 10⁻⁻⁴। 2.46 से 2.5 इंटू टेन इज पावर -4 हो गया, क्योंकि इवन नंबर था, लेस देन 5 था, तो वो राउंड ऑफ होगा हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, कैपेसिटर्स इंक्लूडेड है। हाँ जी। अच्छा जी, उसने कहा एक्सप्लेन द शेप ऑफ द लाइन, करंट डिक्रीज कर रहा है एज द टाइम passes, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कैपेसिटर अटैच हुआ हुआ है, रेजिस्टर आर है, बैटरी है, नहीं स्विच है हमारे पास, ठीक है। Capacitors can receive the resistor initially when the switch is open. There is a potential difference of 12 volt across the first charge हुआ हुआ होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है T equals to the switch is close to the current in the resistor is this, state show the variation of T। अब ऑब्वियसली डिस्चार्ज हो रहा है हमारे पास, तो हमने उन सारे पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो हमारे पास क्या पॉइंट रहेगा, हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी वी होता है, एंड सी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर वी Q का over V। फॉर्मूला होता है कैपेसिटर केस में, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप जो वोल्टेज के क्रॉस होगा वही किसके इक्वल होगा, रेजिस्टर के क्रॉस होगा, ठीक है। तो हाँ जी। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, क्योंकि जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी वही तो आर के क्रॉस देगी। एंड जो करंट होगा अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस आर इज proportional to rate of discharge across capacitor। जितना करंट रेजिस्टर में जाएगा उतना ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, सो आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 12, और करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो हम ग्राफ से देख लेते हैं, 0.13। और माइक्रो शेक्रो तो नहीं है, मिली एम्पेयर है। 0.13 इंटू 10⁻³ क्या आंसर आ रहा है। ये 12 लिखा है आपने, 1.2 लिखा है। 12। 9.2 into 10⁻⁴। 9 0.2 into 10⁻⁴। +4। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। फिर उसने कहा है that टाइम कांस्टेंट हम लोगों ने जो है उसका कैलकुलेट करना है फॉर टी इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, आर इंटू सी के इक्वल होता है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला है? टी ये तो मैंने नहीं इज, देखा पहले। ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टी इज इक्वल टू आर सी। हाँ, मैंने नहीं देखा ये।
हम इसकी जगह पे एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एंड विच इज दैट the time taken for each motor of the to lift the weight are shown.